8th क्लास साइंस आपकी ये दूसरा लेक्चर है बेटा आपका, क्योंकि सैटरडे आपका ऑफ था, वीडियो क्लास आपकी वीडियो क्लास ऑफ थी। तो ये आज आपको मैं सेकंड लेक्चर दे रही हूँ। लेसन 1 पर अपन काम कर रहे हैं। लेसन 1 मैंने उस दिन भी आपको समझाया था कि लेसन 1 का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मैंने उस दिन भी आपको क्लियर किया था कि क्रॉप प्रोडक्शन एक्चुअली है क्या, क्यों क्रॉप कैसे प्रोड्यूस करते हैं और साथ में उसको कैसे हम मैनेज करते हैं। तो क्रॉप प्रोड्यूस से पहले हमें बहुत सारी बातें जाननी भी पड़ती हैं, तभी हम उसका प्रोड्यूस या मैनेजमेंट कर पाएंगे। जैसे हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पहले क्रॉप क्या है। सबसे पहले हमने ये जानना था कि क्रॉप क्या है, फिर कितने तरीके के क्रॉप होते हैं। यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड खरीफ। दोनों के एग्जाम्पल्स, किस मंथ के अंदर वो ग्रो किए जाते हैं, वो अगर उन क्रॉप को हमें उस मंथ के अंदर उनका पूरा उनको प्रिपेयर करना है, उनको तैयार करना है, तो कुछ प्रोसेस लेने पड़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, तभी आप क्रॉप प्रोड्यूस कर पाएंगे। जिसके लिए आपको बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन जानना होता है। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के अंतर्गत आपके 6 या 7 टर्म्स आते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, फर्स्ट आपका होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड आपका होता है सोइंग, देन आपका एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, एंड देन इरिगेशन, एंड देन प्रोटेक्शन, एंड नेक्स्ट स्टोरेज, एंड देन लास्ट मैनेजमेंट। तो इस तरीके से 6 या 7 टर्म्स आपके उसके अंदर लेने पड़ते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के, तभी आप क्रॉप प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो आपका इसके अंदर जो अगर एक भी स्टेप, जैसे आपने सब कुछ प्रिपरेशन कर ली सॉइल के, लेकिन आपने मॉडर्न या अच्छी वैरायटी के अपने सीड्स का यूज़ नहीं किया, सेलेक्ट नहीं किया, तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी फिर वो क्रॉपिंग में। इसी तरीके से अगर आपने सीड्स का भी सिलेक्शन किया पर फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया अच्छा, या जो उसके लिए बेस्ट था फर्टिलाइज़र वो यूज़ नहीं किया, देन तब भी प्रॉब्लम आनी है। इसके बाद अगर मान लीजिए आपने उसको सही से पानी, हवा या जो भी उसको चाहिए उस क्रॉप को, वो आपने नहीं दी, उसकी किसी चीज़ में प्रॉब्लम की, या कोई चीज़ उसको लैकिंग हुई उसे किसी भी तरह की, तो फिर क्रॉपिंग में दिक्कत। इसी तरह से अगर मान लीजिए ये सब भी सारी चीज़ें सही है, लेकिन आपने उसको प्रोटेक्शन नहीं दिया, प्रोटेक्शन का आपने कुछ भी स्टेप नहीं लिया कि कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे। हम क्रॉप अगर हमारी पककर तैयार हो जाए तो हम उसको प्रोटेक्शन वाला भी हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो ऐसी कंडीशंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें, मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आपने अच्छे से सब कुछ कर लिया पर प्रोटेक्शन का आपने स्टेप नहीं लिया, देन आपने कोई भी इसके लिए कोई भी प्रिवेंशन नहीं किया, तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपकी क्रॉप डैमेज हो जाती है, तो वो आपको नुकसान होता है। और मान लीजिए ये भी आपने कर लिया, प्रोटेक्शन भी कर लिया, देन आपको अच्छे से स्टोरेज करना नहीं आया, या आपका स्टोरेज रूम सही नहीं है, या स्टोरेज रूम में आपका कुछ ना कुछ, जैसा उस क्रॉप को रखने के लिए रूम चाहिए होता है, उसके अंदर जो भी फैक्टर इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, या जो भी फैक्टर नहीं है इम्पॉर्टेंट, उन दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि स्टोरेज अगर आपने अच्छा नहीं किया, देन आपको तब भी नुकसान उठाना पड़ेगा, तब भी क्रॉप प्रोडक्शन में दिक्कत आएगी। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपने स्टोरेज सही किया, सब कुछ किया, पर मैनेजमेंट सिस्टम आपका ठीक नहीं है, तो आप क्रॉप प्रोडक्शन के अंतर्गत उसको नहीं उससे बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट ही जस्ट लाइक एक तरीके से आपका अरेंजमेंट है वो। तो जस्ट लाइक अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी तो वही है, मैनेजमेंट के अंदर भी तो आप यही सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। तो इस तरीके से आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंस रखती हैं, और ये किस पे डिपेंड है, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन।
इसके अंदर फर्स्ट स्टेप लेते हैं आज मैं आपको लेक्चर दे दूँ, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हमें एक एक स्टेप उसके 6 या 7 जो टर्म है ना, उसको एक एक स्टेप हमें जानना है एक्चुअली इस लेसन के अंदर। तो फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप। मैंने कुछ लाइंस लिखी है इसको क्लियर करने के लिए, प्लीज़ आप नोटबुक में अपने नोट डाउन करें। ये जो पॉइंट्स हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने कुछ उसके कंक्लूज़न पार्ट निकाले हैं जो आपको यहाँ पर क्लैरिफाई करते हुए लिखेंगे, वही लाइनें आप भी अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप, यानी ये पहला स्टेप है क्रॉप की ग्रोइंग के लिए। फर्स्ट स्टेप, द लूजेंड सॉइल helps in the growth of earthworm and microbes present is called microbe present in the soil। इसका मतलब क्या है ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप, ये पहला स्टेप है ग्रोइंग क्रॉप की ग्रोइंग के लिए, फर्स्ट स्टेप है ये। द लूजेंड सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अगर आपने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए जो चीज़ें सॉइल के लिए पहले प्रिपेयर आप करना चाहते हैं, कैसे सॉइल प्रिपेयर करोगे ताकि आपका क्रॉप प्रोड्यूस अच्छा हो, उसके लिए आप सॉइल को सबसे पहले लूज़ करते हैं। लूज़ करने के कई तरीके भी होते हैं जो आपके इसके अंदर आप देखोगे, नेक्स्ट वही पार्ट है इसके अंदर इंक्लूड है। तो सबसे पहले सॉइल लूज़ होगी ताकि जो हमारा क्रॉप है उसके ग्रोथ की हेल्प में अर्थवर्म और माइक्रोब्स प्रेजेंट हो जाए। तो ये अर्थवर्म और माइक्रोब ये जो है ये जो माइक्रोब्स या अर्थवर्म ये प्रेजेंट जो होते हैं ना सॉइल के अंदर, अगर आप इसको लूज़ करोगे तभी तो ये हेल्प करेंगे, बाहर आएंगे, वरना ये नीचे रहते हैं। तो जब तक सॉइल उलटती पलटती नहीं है या नीचे का ऊपर, ऐसे सॉइल को हम नहीं करते प्रिपरेशन या तैयार हम नहीं करते, कुछ नीचे की मिट्टी ऊपर लाते हैं, तो जस्ट वो आपका माइक्रोब्स और अर्थवर्म ऊपर आ जाता है, जो किसी न किसी तरीके से इफेक्ट डालता है या हेल्प करता है इन द ग्रोथ ऑफ क्रॉप या क्रॉप प्रोडक्शन। इस आगे देखिए, सो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इसका मतलब कि ये प्रोसेस जो लूजनिंग और टर्निंग का है ना, सॉइल का लूजनिंग या टर्निंग का जो प्रोसेस है इज कॉल्ड टिलिंग और प्लकिंग। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, टिलिंग और प्लकिंग बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आपका इसी के स्टेप के अंदर है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है, देखिए एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर आके आप कौन से इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं जिससे कि आपकी सॉइल प्रिपरेशन अच्छी हो, जिससे कि आपका सॉइल प्रिपेयर हो जाए। तो ये आपको मायने रखता है। जैसे इसके अंदर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में देखिए यहाँ पर, बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स, यानी बिफोर सोइंग यानी सीड्स के पहले, आपको डालने से पहले, बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ ए नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स, यानी सॉइल को ब्रेक करना पड़ता है टू द साइज ऑफ ग्रेन्स की साइज के अनुसार इसको सॉइल को आपको ब्रेक करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है टू गेट बेटर यील्ड, तभी आपको अच्छा मिल पाएगा कुछ। तो इसके लिए यानी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के अंदर बिफोर सोइंग तो आपको सीड्स के इसके सोइंग के सीड से पहले आपको इट इज़ नेसेसरी, बहुत ज़रूरी हो जाता है टू द ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स। साइज ऑफ ग्रेन्स यानी ग्रेन्स की साइज़ के अनुसार सॉइल को ब्रेक करते हैं टू गेट बेटर यील्ड, तभी आपको अच्छा मिलता है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, यानी ये तभी आपकी इसके जो यानी ये जो डन यानी जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं वो तभी सक्सेस होंगे जब आप इसके लिए वेरियस टूल्स की हेल्प लोगे। इसका मतलब कि आपका एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के यूज से या उसके हेल्प से आपका क्रॉप प्रोडक्शन होता है। और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जो है उसके जो अंदर है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, उसके अंदर जो है वेरियस टूल्स होंगे। तो यानी दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। तो दिस इज़ डन विद द वेरियस टूल्स।
दिस इज डन विद द वेरियस टूल्स, यानी कि ये आपका विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स की मदद से होता है। प्लग, प्लग का मतलब क्या है? अब देखिए एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में आप पढ़ रहे हैं कि ये हेल्प करता है किसकी मदद से? वेरियस टूल्स की मदद से। लेकिन आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल टूल्स की मदद से हो तो रहा है, पर उसका प्रोसेस क्या है? तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के अंदर आप जो है प्रोसेस की बात करें ना, तो वो किससे होता है? तो लाइक प्लकिंग। तो प्लकिंग प्रोसेस यानी प्लकिंग प्रोसेस आपका इस ये जो होता है प्लकिंग प्रोसेस, वो प्लक के द्वारा होता है। तो यानी कि बाई प्लक एंड प्लकिंग प्रोसेस कंप्लीट। तो प्लक के अंदर आप क्या लिखेंगे? दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड एंड इट ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। यानी इस इम्प्लीमेंट जो होता है इम्प्लीमेंट, ये प्लग, इसको हिंदी में हल तो दिस इम्प्लीमेंट इज मेड अप ऑफ वुड, ये मतलब लकड़ी का बना होता है ये इम्प्लीमेंट, एंड इट ड्रॉन बाय द पेयर ऑफ बुल्स। ये जैसे पहले क्या होता था ना, जो यानी बैल, लाइक बुल यानी बैल हिंदी में बोलते हैं इसको, और ये आपका वुड लकड़ी का जो बना होता है, तो बैल के ऊपर इस तरह से रखा जाता है। तो बुल्स और अदर वो खींचते हैं। इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेल। यानी प्लग शेल कहाँ पर होता है? वो जो इसके यानी ये जो कंटेन करते हैं ना, जो ऐसे खींचते हैं यानी बैल जो, तो वो क्या उस खींचते हैं, तो वो पीछे से स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर जो होता है आयरन स्ट्रिप लगे होते हैं, तो उसे कहते हैं प्लग शेल। उसी के द्वारा वो प्लगिंग होती रहती है। कहने का मतलब है वो इस तरह से प्लगिंग करते रहते हैं। यानी खेत को पहले बोलते हैं ना फील्ड को प्रिपेयर करना, तो वही बात आ गई प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जस्ट लाइक वो एक तरीके से कहते हैं बार बार वो पलटते रहते, मिट्टी उलटते रहते। उसको हिंदी में बोलते हैं जोत, मतलब वो जोतना। तो वो इस तरह से यानी कि फील्ड को तैयार करते हैं, तो वो हिंदी में जोतना ही बोलते हैं। तो वो तैयार करना होता है, लाइक यानी बाई प्लग शेल प्रोसेस जो है प्लकिंग का कंप्लीट होता है। इसे बुल्स जो है अपना खींचने का काम करते हैं, ले जाने का काम करते हैं, जिसमें कि आपका मेड अप ऑफ वुड, उसमें लकड़ी का जो रहता है वो रखा रहता है, और हल इस तरह से यानी वो जो इसका आयरन स्ट्रिप है, जो इस तरह से लोहे की बनी हुई ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप, उससे वो खेत यानी कि वो तुम्हारा फील्ड जो है प्रिपेयर होता रहता है। हिंदी में बोलते हैं खेत जो। एंड द सेकेंड पॉइंट कॉल्ड हो। इट हैज़ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। ये एक जो है लंबी रॉड होती है जो लकड़ी की या फिर लोहे की होती है। इसे हम हिंदी में बोलते हैं कुदाली। हाँ, कुदाली। तो इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, ये भी एनिमल्स के द्वारा पुल्ड होते हैं। तो जस्ट इसके अंदर भी जो रॉड होती है ना लकड़ी की या लोहे की, तो वो भी यही काम करती है प्लकिंग का। तो जस्ट वही काम हो गया कि जैसे प्लकिंग का मतलब ही क्या होता है, वही फील्ड को तैयार करना, यानी वही हिंदी में बोलते हैं अपन खेत जोतना, तो इंग्लिश में वही बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, लाइक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। तो बाई एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स यही तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कंप्लीट होता है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर अगर कंप्लीट करना है तो आप प्लकिंग से कर सकते हो या हो के द्वारा कर सकते हो। एंड थर्ड है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर इज जस्ट लाइक ट्रैक्टर मशीन, जो एक ड्राइवर चलाता है। ट्रैक्टर मशीन के द्वारा भी आपका वही काम होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जस्ट लाइक प्लग, जस्ट लाइक हो। एंड कल्टीवेटर मशीन टोटली डिपेंड ऑन द यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं उससे टाइम का भी यानी आपका मैनेज होता है, टाइम भी कम लगता है और मेहनत भी कम लगती है, तो दोनों की बचत होती है। तो सेव द टाइम एंड सेव द मैनुअल वर्क। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपके जो भी आपके थी यानी जो भी आपने पढ़ा उसके अंदर ये बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर आपने देखा कि फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हुआ। ये फर्स्ट पॉइंट के अंदर इतने सारे पॉइंट्स हैं। अभी आपका सेकंड पॉइंट चलेगा सोइल। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर आपके इतने सारे पॉइंट थे, तो एक बार फिर से देख ले बेटा। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट पॉइंट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देन इसके अंदर आपको ये जानना है कि बेटा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे होता है, जब तक कि हम
सॉइल को लूज़ नहीं करेंगे तब तक अर्थवर्म और माइक्रोब्स जो प्रेजेंट है सॉइल के अंदर वो हेल्प नहीं करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर। देन लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ नेसेसरी फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन एंड दिस, यानी इसमें आगे यहाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सो द प्रोसेस द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लकिंग। And then agriculture implements just like before the sowing the seeds, it is a very necessary for the production for the crop production, and in this process it is necessary to break soil to the size of grains, and this is done with the help of various tools. यानी this is done by with the help of various tools, and tools के अंदर अगर आप बात करें तो आपके 3 आ गए। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के अंदर अगर इम्प्लीमेंट्स की बात करते हो तो तुम्हारे कोर्स के अंदर 3 का है डिस्कशन। फर्स्ट है प्लग, सेकंड है वो, एंड थर्ड है कल्टीवेटर। तीनों का काम एक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देन एग्रीकल्चर बाय द एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स totally completed of crop production and management. Then first step plug क्या है? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में प्लग के बारे में अगर बात करें, then this implements is made up of wood and it drawn by the pair of bulls और अदर एनिमल्स। कोई भी बैल या कुछ अदर एनिमल्स की हेल्प से जिसपे हम लकड़ी को रखते हैं वो खींचने का, एक्चुअली ऊपर भार डालते खींचने का काम करते हैं। एंड देन इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रिप, यानी आपकी ट्रायंगुलर आपकी आयरन स्ट्रिप लगी होती है, इससे जुड़ी होती है, एंड जो आपका वही काम करती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जस्ट लाइक प्लकिंग, तो आपका वो प्लग शेयर कहलाता है। एंड सेकंड आपका जो है इम्प्लीमेंट्स वो हो है। हो के बारे में भी आपको यही जानना है। इट हैज़ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड एंड आयरन, तो या तो ये लकड़ी की बनी होती है या लोहे की बनी होती है। इट इज़ पुल्ड बाय द एनिमल्स, ये भी एनिमल्स की मदद से इसमें काम होता है। तो यानी टोटली डिपेंड ऑन द एनिमल्स एंड आपका ये पूरा प्रोसेस देख रहे हो, कहीं ना कहीं आपके एनिमल से ही आपका रिलेशन समझा रहा है। एंड देन द लास्ट पॉइंट, कल्टीवेटर इज़ टोटली डिपेंड ऑन द मैनुअल वर्क, या मैनुअल आप ऐसे भी बोल सकते हो टोटली डिपेंड ऑन द मैनुअल फंक्शंस, क्योंकि ये कल्टीवेटर जस्ट लाइक ट्रैक्टर मशीन एंड इट इज़ कंप्लीटेड बाय द ड्राइवर ऑफ कल्टीवेटर, एंड बाय द कल्टीवेटर मशीन आपका क्रॉप प्रोडक्शन जस्ट लाइक प्लकिंग और हो एंड द प्लग लाइक आपका यही चीज़ होता है कि आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में वो भी यही मदद करता है, क्योंकि ट्रैक्टर के पीछे भी वही इस तरह से आपकी पूरे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि नुकीले होते हैं और पूरी फील्ड को इसी तरीके से मिट्टी को लटते पलटते जाते हैं, लेकिन ये जस्ट आपका ड्राइवर करता है। तो ड्राइवर ऑफ कल्टीवेटर आपका टोटली डिपेंड ऑन द मैनुअल वर्क एंड ये जो है दिस process is very important for this purpose, time and work totally यानी टाइम और टोटली मैनुअली वर्क इज़ पूरा तरह से सेफ रहता है इसके अंदर, एंड पूरी तरह से सेविंग रहती है इसमें, यानी बचत है इसमें, तो कम टाइम और कम वर्क लगता है इसमें। तो इस प्रोसेस के अंदर आपके कम टाइम और कम वर्क देखते हैं। तो आपने ये देखा कि आपका ये प्रोसेस जो है टोटली डिपेंड आपका ये मैनुअल वर्क पे है। एक चीज़ आपको ये भी जाननी है बेटा कि जितना भी ये आपने पढ़ा, मैंने आपको उस दिन भी बोला था मुश्किल से 2 बच्चे के मेरे पास 8th के आए, 2 या 3 होंगे 8th का वर्क। देन बहुत ये अजीब बात है कि 8th इंग्लिश मीडियम में क्या 2 या 3 स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को देखें। 8th क्लास आपको पढ़ना तो है, स्टडी चालू हो ही चुकी। हम हर एक पॉइंट को जब 2 बार समझा रहे हैं, इससे अच्छी आपकी लाइव क्लास और क्या होगी, या वीडियो भी एक तरीके से आपकी लाइव आप रोक के स्टे करके देख रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो और एक एक पॉइंट को 2 बार समझा रहे हैं। तो प्लीज़ नोट डाउन करें नोट्स के अंदर। तो ये चीज़ आपको जाननी ज़रूरी हो जाएगी कि आप नोट डाउन करें। तो अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बोला था और अब मैं आपको एक बात बता दूँ, मुश्किल से 2 या 3 स्टूडेंट के वर्क के आपका काम आया है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये वीडियो देखकर 8th इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट हैं वो जल्दी आप इसको देखकर और अपना वर्क कंप्लीट करें,
और HW में हमें वर्क करके सेंड करें। SW में कई बच्चों ने मुझे ये भी पूछा था कि मैम क्या है, क्या करना है। एक्चुअली आपको मैं बता दूँ आपकी क्लास, क्योंकि ये सेकंड लेक्चर ही है तो मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। जो भी आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, वीडियो देखकर जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जो भी समझ रहे हो, जो भी बोर्ड आप हमेशा ऐसे देखकर, उसको रोक कर, उसकी पिक लेकर लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो जो भी आप ये कर रहे हो ना, उसमें आप रोक के उसकी नोट डाउन करोगे, आराम से लिख लोगे। और अगर वीडियो को सुनोगे तो कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बताई होंगी तो वो भी नोट कर सकते हो। इसमें भी कुछ मैंने समझाया होगा, कुछ ऐसा जो इसमें नहीं लिखा होगा, कुछ एक्स्ट्रा मेरे दिमाग का होगा, तो प्लीज़ ऐड कर सकते हो, इतना तो है। तो फिर ये पॉइंट्स आपके पास है, हेडिंग आपके पास है, आपको वे एक दे रही हूँ, तो कुछ अपने मन से भी इसके आगे लाइन बना के आपको एज ए नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है। तो पर डे जब वर्क करोगे ना, खुद ही दोबारा से लिखोगे और देख के लिखोगे और समझ के, तो तुम्हारे को बहुत सारा अपने आप ही कैच हो जाएगा दिमाग के अंदर, तो तुम्हारे को लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये आपका रहता है कि आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर ज़्यादा बराबर चलता रहता है आपके दिमाग में और अच्छे से लर्न होता रहता है। तो प्लीज़ ये चीज़ का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर आपको मैं जो बता रही हूँ उस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि कैसे नोटबुक में आपको लिखना है। वो एज ए SW ही तो है आपका, एज ए SW वो तुम्हारे को नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है। और जब आपका लेसन ख़त्म हो जाएगा तो एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज को आप नोट डाउन करना। फिर SW में उसका भी देखेंगे कि कैसे मैं आपको सेंड करती हूँ या आपको समझाती हूँ या वीडियो के अंदर भेजती हूँ। ठीक है, पहले तो आप पढ़ना शुरू करें और SW प्लीज़ दें। एंड ज़्यादा से ज़्यादा बेटा वीडियो देखिए, पढ़ना तो है ना, ये पढ़ाई ही है आपकी, ये ऐसा तो है नहीं कि आपकी पढ़ाई नहीं, जस्ट लाइक क्लास। ठीक है, तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्लास। सो बाय।